जय गणेश भगवान, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय माँ भवानी। थे आज सुनूंगा मीसर महीने की 11 की कथा, 11 माता की कथा। और इन दिन को बहुत ज्यादा महत्व भी है, क्यों इन दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने गीता को उपदेश करो, तो इन गीता जयंती भी कहे। और इन दिन आपा जी को व्रत करा, दान पुण्य करानी भी वहाँ अपना जी का नरक में जी का पूर्वज है, पितर है, वहाँ सारा मोक्ष प्राप्ति हो जाए। वह अपन के आशीर्वाद देवे जी वहाँ अपना जीवन के खुशहाल सुख समृद्धि शांति जीवन में मिले। तो वो व्रत करना चाहिए। व्रत ना हो तो कथा भी सुन लेनी चाहिए, भजन कीर्तन दान पुण्य आज के दिन कर लेना चाहिए। और वो जी को मीसर महीनों है, वो महीनों भगवान विष्णु ने बहुत प्रिय महीनों है। ये महीना भगवान विष्णु को जप तप खूब करना चाहिए। तो क्या सुनो थे इन कथा को, क्या मैं तो प्राचीन कथा है। तो भगवान तो एक ब्राह्मणों धर्मदत्त नाम को ब्राह्मणों को हमेशा ही एकादशी करतो, यज्ञ जप वन तप सब करतो रहे तो हमेशा ही। तो एक दिन वह ब्राह्मण देवता जावा मंदिर, हाथ में पूजा की थाली, तुलसी को पत्तो थाली में बजा। तो रस्तम पाने एक प्रेतनी मिल गई, प्रेत लुगाई प्रेतनी बा मिल गई जब बा के बांग जी को ब्राह्मण देवता बांग शरीर में प्रवेश करना चाहिए, बा मां बढ़ना चाहिए ब्राह्मण जी के। तो वह जिये ही बांग अंदर प्रवेश करने लगी नहीं शरीर है। तो वह डर गए ब्राह्मण देवता, वह थाली फेंकी नहीं, थाली में जी को समान हो पूजा हो, और वो तुलसी पत्तो वो जागे भी प्रेतनी पर गिर गयो। जिये ही भी प्रेतनी पर गिरियो भी उदार हो गयो, थोड़ो बहुत सारो को नहीं उदार हो, सारो ये बाद में तो बापू गया बटे स्वर्ग में, थोड़ा उदार हो गयो। तो बिन पिछले जन्म की जी की बात ही नहीं, मैं सारी याद आ गई जवाब बोली। ब्राह्मण ने कहे ब्राह्मण देवता मैंने ओ जी को तेरी थाली में जो तुलसी को पत्तो है जी को समान है वो गोगोर वो मेरे ऊपर गिरे, तो मैंने पिछले जन्म की बात याद आ गई, मैं तन मेरी पिछले जन्म की बात बताऊं। ब्राह्मण देवता बोले भाई बता क्यों यो। तो बोली कि मैं पिछले जन्म मैं भी एक पंडिताइनी ब्राह्मणी, और मैंने मेरा नाम ओखल है, मैं हमेशा ही लड़ाई झगड़ो करती रहती मेरे पति के साथ है। तो मैं जो भी काम मेरे पति मैंने कह तो बिंगो मैं हमेशा ही उल्टो करती। तो मेरे पति एक दिन जागे ब्राह्मण देव और जागे पूछो आपका मित्र ने कि मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ो करे हर वक्त, तो कोई न कोई बात बता, कोई युक्ति बता कि बा सुधर जे, हमारा काम सही हो जाए करगा, बा हमेशा ही मैं कूँ बिंग उल्टो ही करे। तो वन मित्र सलाह दी, युक्ति बताई कि तू यहाँ कर बिन उल्टो ही बोल, कोई भी काम कराना बिन उल्टो बोल, पाबिंग उल्टो कर लेगी सही कर लेगी। तो मेरे जो पति है वह प्रेतनी बोली भी मेरे पति मन हमेशा ही सारी बातें उल्टी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पति मन यहाँ बोलो कभी कले तू यहाँ कर, मेरे मित्र ने घर पर कौन बुलाना भोजन पर आमंत्रित कौन करना बिन जीवाणु को नहीं। तो मैं बोली क्यों कौन जीवाणु, वो तो सजन आदमी है बढ़िया आदमी है, बिन तो जीवाणु चाहिए। तो मैं के बिन अच्छो भोजन करेगा। फिर भी बाद में के श्राद्ध है, तो मेरे पति मनिया बोलियो कभी आपा आपने जी का पूर्वज बंग श्राद्ध कौन करा पितर लोग। तो मैं बोली क्यों कौन करा, ब्राह्मण हो गई तू इसी बातें करे भी तेरे पूर्वजों को तू श्राद्ध कौन करेगो, आपा श्राद्ध करांगा और आपा पंडित भी बुलावांगा। तो मेरे पति यहाँ बोलियो कभी पंडित तो आपा बुलावा पर आपा मन भोजन कौन करावा ना कोई दान दक्षिणा दिया। तो मैं बोली कि भोजन भी करावांगा और दान दक्षिणा भी देंगा, आपा सारा काम करांगा कर। तो क्या है पंडित भी बुलाया श्राद्ध पर और माने भोजन भी करायो दान दक्षिणा भी दी। तो क्या है कि मेरो
जिको पति हो ब्राह्मण देव, तो वह के भूल गया ही बात ने, वह खुश आ, बहुत ज्यादा खुश आ, भी काम तो सारा बढ़िया बढ़िया होने ला रही है। तो मैं उल्टो बोलना भूल गया, वह सही बोल गया। वह बोलिया कि इंगो जी को श्राद्ध को जी को पिंड है वो आपा के नदी में भाग आवांगा। तो मैं बोली कि क्यों पावांगा नदी में, आप नाली में गिर दिया। तो आप बन के करियो, मैं भी उल्टो करियो, मैं भी नाली में गिर दियो। तो बां के इन बात को दुख होयो। तो वह बोलिया, मन बात याद आई। तो वह फिर उल्टा बोलिया कि आप यहाँ इन नाली में काट गया, आप इन नदी में कौन गिरा पिंड ने। तो के मैं भी के नाली में निकाल गए, भी नदी में गिर दियो पिंड ने। तो के फिर वह जब भी भूलता कोई बात ने सही बोलता, तो मैं भी उल्टो करती और घर में बहुत परेशानी आ गई, न कोई संतान हुई। तो माँ के दूसरो ब्याह कर लियो। तो मैं के आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। आत्महत्या जघन्य अपराध है। आत्महत्या को जो विचार करे नहीं, वो ये एक पाप है, जीवन संघर्ष है। हमेशा ही संघर्ष से आप पार उतर गई, भगवान ने प्राप्त कर सका। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए आदमी ने, किन्नी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, विचार ही नहीं लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीने की ललक होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो कि मनुष्य जन्म अपन प्राप्त हो है। तो क्या मां के करियो कब आत्महत्या कर ली। तो मैं क्या एक प्रेतनी बन गई और मैं दर दर भटकती फिरी। तो मैं के कोई खेत में कोई आवो किसान, मैं भी शरीर में श्वास के माध्यम शरीर में प्रवेश कर गई। तो बिन किसान ने बांगर का ले गया कृष्णा नदी, रेणु नदी में नुहान खातर। तो बेटा भगवान शिव और भगवान कृष्ण के प्रभाव के कारण मैं बिन शरीर बाहर निकल गई और दर दर भटकती फिरी। आज मैंने थे सम अंता दिखो ब्राह्मण देवता, तो मैं थारे अंदर प्रवेश करनी चाहिए श्वास के माध्यम। लेकिन इन तुलसी के पत्ते के कारण आज पिछलो जन्म याद आ गया और मैं थाने बताई हुए। तो हे ब्राह्मण देव, तेरे तुलसी के पत्ता मिट्टी मान लो है, फल है, मेरो उदार हो गयो। तो और भी तेरे कन कोई कुछ भी तो किए तो मेरे उदार कर। प्रेतनी हाथ जोड़ के ब्राह्मण बोली। तो ब्राह्मण देव ने के दे आई। तो वह बोलिया भगवान संकल्प करके विष्णु भगवान हे भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे विष्णु भगवान, हे शिव भगवान, इनको प्रेतनी को कल्याण करो। और मेरी जितनी भी एकादशी है कार्तिक महीने की और मार्गशीर्ष महीने की, मिक्सर महीने की, आंगो सारा को फल इन्हें प्रदान करो। तो बिना फल का कारण क्या है, ब्राह्मण देवता एकादशी के व्रत का फल का कारण क्या है, उदार होयो। बिना 2 पार्षद लेना आया पालकी में धर्मराज का, सुशील और पुण्यशील दोनों आया। दोनों के है कि बिना ब्राह्मण जी को देवता बैठी खड़िया। तो बाने के वरदान दियो क्या थे इनको हित चाण खातर प्रयत्न उदार करियो है। तो थाना वो वरदान है कहते अगले जन्म में मनु और शत्रुपा नाम प्रकट होगा। आगे कड़े थारी पत्नी बनेगी शत्रुपा नाम की, थे मनु रूप में जन्म लिया। दोनों थे तप करोगा भगवान को। और फिर अगले जन्म में भी तप का प्रभाव थे राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। और ये कड़ा के कई के रूप में जन्म लेगी। और थारे घरे भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होगा, श्री राम के रूप में अवतार लेगा। तो क्या है बात मांगी जिका पार्षदी मांगी सत्य सिद्ध होगी। और बई ब्राह्मण देवता बाई जी की प्रेतनी कड़ाई बई मनु और शत्रुपा के रूप में पहला जन्म लिया। फिर वहां तप करियो। बी बाद में किए वह राजा दशरथ और माता कैकेयी के रूप में धरती पर आया। और मांगे पुत्र होयो भगवान श्री राम। तो देखो एकादशी के व्रत को इतो फल है। कथा कहना सुनना हुकारा भरना
बहुत फल मिले। हमेशा एकादशी को व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सारा ने भगवान खुश रखे, आशीर्वाद प्रदान करे। जय माई एकादशी।